आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स का मान है 0 से 3 तक के बीच में। ठीक है, 0 से 3 तक के बीच में, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। वहीं 3x दे रखा है एक एफ एक्स बराबर, उस स्थिति के अंदर x का मान है हमारा 3 से 10 तक। ठीक है, इस तरह दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है जो f है, पहला संबंध तो है और दूसरा g। f संबंध तो क्या है, हमारा फलन है और g फलन नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक, चलो ठीक है। इधर देखिए क्या करना है भाई, एफ एक्स बराबर हमारा जो है, हम एक्स स्क्वायर की स्थिति के अंदर मान रखते जाएंगे। मतलब मान जैसे जी हमें दे रखा है 0 से लेकर के 3 तक दे रखा है, तो उसका जो टोटल मान है वो रखते जाएंगे, तो हमारा मान वाई का प्राप्त हो जाएगा, एफ एक्स का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो हमारा वाई का मान भी 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वो 0 होगा। उसी प्रकार से अगर एक्स का मान 1 रखें तो वाई का मान भी 1 होगा, और उसी प्रकार 2 रखें तो 4 होगा, और उसी प्रकार से 3 रखें तो 9 होगा। इस तरह से होगा। अब उसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, देखिए दूसरे नंबर पे हमें दे रखा है 3x, और 3 का जो x का मान है वो 3 से 10 तक लेना है। ठीक है, चलो ठीक है। जब हम सर्वप्रथम 3 वाला मान रखेंगे, 3 रखने पर 3 गुणा x यानी कि 9 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, 3x था, x का मान मैंने 3 रखा, 3 गुणा 3 9 हो गया। उसी प्रकार से अगर 3x की जगह हम 4 रख दूँ तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और यहाँ पे 4 लूँ तो ठीक है, तो ये हमारे मान प्राप्त होते हैं। इसके लिए आया हमारा 3 9 4 12 1 2, ये हमारा संबंध प्राप्त हुआ। और वहीं उसके लिए हमारा प्राप्त हुआ 0 0 1 1 एंड 2 4 और 3 9। तो इसके अंदर भी 3 9 है, उसके अंदर भी 3 9 है। आप सोच रहे होंगे कि 3 के दो प्रतिबिंब में 9 और 9, अब 9 और 9 यानी कि वो तो समान प्रतिबिंब हो गए ना, अलग अलग प्रतिबिंब थोड़ी ना है, एक ही प्रतिबिंब है, तो फलन है। आपको समझ में आया होगा। आपको मतलब फलन की जो स्थिति होती है, फलन किस स्थिति के अंदर कोई संबंध जो फलन कहलाता है, वो स्थिति मालूम होगी कि किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिबिंब नहीं है, केवल एक ही प्रतिबिंब है जो कि 9 है। इस स्थिति के अंदर ये हमारा हो जाएगा क्या, फलन। बस इसीलिए ये फलन है। दूसरा जी नंबर फलन क्यों नहीं है, जो जी संबंध है वो देखते हैं। इसके लिए भी 0 से 2 तक लेना है एक्स स्क्वायर की स्थिति के अंदर, और 3x के अंदर 2 से 10 तक। चलो ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर के अंदर 0 मान रखेंगे एक्स का तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, चूंकि ये प्राप्त हुआ। अब देखो दूसरा नंबर था 3x। 3x के अंदर जब x रखूंगा मैं, 2 से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 से अधिकतम मान हमारा, अधिकतम जो मान है वो 10 तक, और न्यूनतम मान ही तो 2 है। ठीक है, 3x, तो x की जगह पे हम जब 2 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x अगर 2 लूँ मैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 3 लूँ तो 9 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर भी देखिए 2 4 आया हुआ था, यहाँ पर भी 2 4, और यहाँ पर भी 2 6 आया हुआ। अब देखो 2 का एक तो प्रतिबिंब है 6 और एक है 4, चूंकि 2 प्रतिबिंब हो गए ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 प्रतिबिंब हो गए तो उस स्थिति के अंदर कोई भी संबंध फलन नहीं होता है, आपको ऐसा मालूम है, तो हमारा ये फलन नहीं होगा। अब ये अगला देर का है एफ एक्स बराबर देर का एक्स स्क्वायर, तो हमें एफ 1.1 माइनस एफ 1, तो 1/1 माइनस 1 ये ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, क्योंकि देखो एफ एक्स, अब ये एक्स का काम कर रहा है, ये और ये दोनों। ठीक है, और बराबर होगा एक्स स्क्वायर, चूंकि देखो एफ 1.1 जो कि एक्स है, ये हमारा एक्स है, बराबर एक्स का स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर। ठीक है, इसी का स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसकी पूरी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये सारा ये 1.1 का स्क्वायर का मान
रख देंगे, क्योंकि जो कि 1.21 है, ठीक है। इस तरह इसका मान आ गया हमारा 1 का। चलो ठीक है, उसी तरह से F1 बराबर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। अब वो मान रख दीजिए, बस कुछ नहीं, इसकी जगह पे 1.1 का स्क्वायर और इसके स्थान पर 1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, इस तरह रख दिया तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 2.1। तो इसका मान हमारा 2.1 हो गया। चलो ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। इसके अंदर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में ये फलन होगा। तब फलन को परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू एक्स बराबर 0 नहीं हो सकता। यानी यहाँ परिमेय संख्या वाली बात जिस तरह से आप जान सकते होंगे कि P अपॉन क्यू होता है परिमेय संख्या, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह होता है, ठीक है। Q बराबर 0 नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस प्रकार होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे जब ये 0 हो जाएगा तो संपूर्ण मान ही 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रांत हमें निकालना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो हमें ऐसा बताने के लिए क्या करेंगे कि इस मान को हम 0 के नॉट इक्वल करेंगे, इस मान को 0 के नॉट इक्वल करेंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। जो कि अब इसका गुणनखंड रूप में गुणनखंड विधि से हल किया तो इस तरह हुआ। कॉमन लेने पर हमारा x-6 और x-2 आया। अब देखो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, x-2 नॉट इक्वल टू 0। देखो ये आपके समक्ष में है, x-2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू, क्यों ऐसा होगा कि नहीं, ये उसको उधर भेज दिया तो हमारा इस तरह आएगा कि नहीं, उसी तरह हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, x का मान जो है, प्रांत जो है वो केवल 2 और 6 नहीं हो सकता, और कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसा बोल रखा है इसके अंदर कि r का मान जो है, प्रांत का जो मान है वो 2 और 6 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, 2 व 6 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स बराबर अंडर रूट x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर देगा अंडर रूट x-1, क्योंकि फलन को परिभाषित करने के लिए वर्गमूल के अंदर के मान हमेशा धनात्मक होना जरूरी है। यानी इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा होना चाहिए वो मान, ठीक है, या उसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि 0 एक धनात्मक संख्या भी मानते हैं 0 को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मतलब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए x-1 का मान, यानी उसके वर्गमूल के अंदर का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ऐसी बात हुई, हमने ऐसा पा लिया, हम मान जानते इसको इधर कर दिया तो हमारा ऐसा प्राप्त हो गया, इस प्रकार प्राप्त हो गया। यानी x का जो मान है वो 1 से बड़ा है या बराबर है, 1 ले लेंगे, और 1 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, बस यही हमारा प्रांत हो जाएगा। और परिसर का भी इसमें अंदर पूछा है, तो अंडर रूट x-1 इसके अंदर किस तरह कर दिया कि y बराबर मान लेंगे अंडर रूट x-1, x का मान रखते जाओ, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू r, x बड़ा है 1 से, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर बराबर x-1, स्क्वायर इधर कर दिया, अंडर रूट का इधर ही कर दिया, अब इसके अंदर ये इधर कर दिया तो x बराबर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1। चलो ठीक है, इसके अंदर आप देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये कैसे, समीकरण 1 में रखा, यानी एक जो मान था इसका समीकरण 1 के अंदर रखा, यानी कि x का मान 1 माना, 1 मानने पर इधर आ जाएगा ये 1, उधर चले पर किसका होगा, माइनस का होगा, तो वाई स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा, इस तरह आ जाएगा हमारा मान। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बड़ा या बराबर 0, तो आगे हम इस तरह हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से तो वाई क्या है, बड़ा है, और प्लस इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से छोटा है, इस तरह दे रखा है, यानी इन दोनों के बीच में है मान, ठीक है। किसी भी ऋणात्मक y क्या कह रखा है, किंतु y कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट x-1 कभी भी ऋणात्मक मान नहीं रखता, इसलिए वाई स्क्वायर जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। बस ये स्थिति तो आपको समझ में आ रही होगी कि y का मान जो है 0 से लेकर के किधर बड़ा हो सकता है,
अब 0 से कहाँ तक होगा, अनंत तक, तो ये कर दिया बस। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर देगा है एक्स मॉड्यूलस एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि निरपेक्ष या मापांक फलन, इसको कहते हैं मापांक फलन, ठीक है, द्वारा जो मापांक फलन सभी वास्तविक मान के लिए परिभाषित होते हैं। प्रांत देगा आर हमें ज्ञात करना, मतलब ठीक है, प्रांत और परिसर, ठीक है। तो अब देखिए एफ एक्स बराबर जो मॉड्यूलस एक्स माइनस वन है केवल धनात्मक मान देता है, ठीक है। तो परिसर प्रांत हो गया रियल नंबर, ठीक है। उसी तरह परिसर हो जाएगा वाई बड़ा होगा 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा होगा क्योंकि धनात्मक मान ही देता है, धनात्मक मान ही देता है, इसका मतलब 0 से ही बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर हो सकता है। तो हमारा इस तरह हो गया ये प्रांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा, मान लीजिए कि एफ बराबर दे रखा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन दे रखा वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से आर के अंदर एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए एफ बराबर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर तथा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इसका हमें परिसर बताना है ना, ठीक है। ये तो माने एक्स का, ये माने वाई का, एक्स बिलोंग्स टू वाई, आर यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, बस रियल नंबर 1 2 इस प्रकार से माइनस वाला कोई मान रखते जाओ, बस हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन वाई का मान हमेशा धनात्मक ही हो सकता है, इसलिए हम देखते हैं एक्स के सभी मान के लिए वाई का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। तो इसको जब देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर का एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये हमारा वाई के बराबर हो गया, बिल्कुल सही, ये वाई के बराबर है। अब देखिए एक्स के सभी मान के लिए एफ एक्स या वाई धनात्मक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो वन, देखिए 0 से तो वाई क्या है, बड़ा है, और 1 से छोटा है, ठीक है, 0 के बराबर या बड़ा और 1 से छोटा। एफ का परिसर हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, एफ का परिसर हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। अगला क्वेश्चन है एफ जी बराबर, जहाँ आर क्रम से देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस वन, जी बराबर ऐसा दे रखा है, तो हमें एफ प्लस जी, जी एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी दे रहे हैं, मान निकालना है, ठीक है। तो पहला एफ प्लस जी है, चलो ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस टू, उत्तर आ गया। अगला हमें माइनस जी करना था, तो यानी इसमें से माइनस कर दो ये, उस स्थिति के अंदर एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। ये जब माइनस होगा तो माइनस एक्स बचेगा, और वन प्लस थ्री यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और एक याद करना एफ अपॉन जी यानी एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा इसका मान, बस ठीक है, इस तरह से मान आया, देखिए ये दे रहा, प्लस करने पर 3x माइनस टू और 4 माइनस एक्स और 3 अपॉन टू नहीं होगा, ये इस तरह से मान आ गया। बस अगला देखिए हमारा, मान लीजिए कि 1 1 एफ बराबर देगा 1 1 2 3, इस प्रकार ये मान दे रखें, जेड से जेड के अंदर एफ एक्स बराबर देगा एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक्स बराबर वन तथा वाई बराबर वन रखने पर, यानी कि ये कुछ मान रखेंगे हम, तो हमारा ऐसा इसके अंदर क्या होता है कि एक्स का मान ये होता है, वाई का मान ये होता है, दूसरा वाला, ठीक है। चलो मान रखते जाओ इसके अंदर, तो हमारा मान हो जाएगा, देखिए अगर हम एक रखने पर क्या हो जाएगा, एक रखने पर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी बराबर एक, क्यों ऐसा ही होगा,
समझ में आ रहा होगा आपको, ये कि यहाँ पे आ रखा। उसी प्रकार अगर 2 3 यानी दूसरा मान रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2a प्लस बी। अब इन दो मानों से हम इनके मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें से ये माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा, इसमें से ये माइनस करने पर हमारा 2 बचेगा इधर, और बराबर 2a माइनस a यानी कि a, और प्लस में यहाँ b से b 0 बचेगा। ठीक है, तो a का मान आ गया 2। ठीक है, उसी प्रकार से अब a का मान वापस इसमें रखो, मान